बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे YouTube चैनल आसान आलाज में आप तमाम दोस्तों को खुश आमदीद और मैं हूँ ज़ियाउल्लाह। मोहतरम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुचले को मुदब्बर करने के मुख्तलिफ तरीके बता देता हूँ, ताकि बार बार हर मुख्तलिफ वीडियोस में इसका जिक्र होता है। तो मैं आज एक बार ही इसको किस तरह मुदब्बर करना है मैं आपको तरीका बता देता हूँ, ताकि बार बार की झंझट से जान छूट जाए और आप फौरी तौर पर वो तरीका इस्तेमाल करते हुए इसको मुदब्बर कर लें। क्योंकि जिस तरह का हमने नुस्खा बनाना होता है उसी तरह इसको मुदब्बर करना होता है। तो आए अब मैं आपको बताता हूँ कि इनको मुदब्बर करने के कौन कौन से तरीके हैं और किस तरह इस्तेमाल करना है। ये कुचला पड़ा हुआ है। सबसे पहले तो आपने ये ज़्यादा ही बनाना होता है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा बनना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप ले लें, एक पाव कुचला ले लें, इसे पानी में किसी बर्तन में डुबो दें। जो उसे इस तरह हलाएं, जो ऊपर आ जाए उनको फेंक दें, वो नाक से मर चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं, और जो नीचे होंगे उनको आप महफूज कर लें। अब अगर आपने मसल्स के लिए या कमर दर्द के लिए या किसी मुकव्वी बार नुस्खे में शामिल करना है तो ये मुख्तलिफ तरीके हैं। आप मसल्स में बनाना चाहते हैं, मसल्स की कमज़ोरी के लिए, जिस्मानी दर्दों के लिए, तो आप इसको अदरक में मुदब्बर कर लें। अदरक का पानी इतना निकालें कि कुचले उसमें डूब जाए और कम से कम 2 उंगल तक पानी ऊपर है। एक हफ्ते के अंदर अंदर वो तमाम पानी उसमें जज्ब हो जाएगा। उसे हिलाते नहीं ताकि ऊपर वाले नीचे और नीचे वाले ऊपर आ जाए, ताकि सबको यकसा असर हो जाए। उसके बाद ये ऊपर से छुरी की मदद से छील लें, दरमियान में पित्ता निकाल दें और इसको छोटे छोटे कैंची की मदद से काट लें और फौरी तौर पर इनको कूट लें। छलनी से छानते जाएं और अच्छी तरह ऊपर से ऐसे मल मल के आपने इसको निकालना है, वैसे नहीं निकलेगा इतनी जल्दी। तो ये आपका मुदब्बर कुचला जो तैयार है, इसे आप धूप में रखें, इसे अच्छी तरह खुश्क कर लें ताकि इसे फंगस वगैरह ना लगे। तो ये आपका वो नुस्खे जो मुकव्वी बाह है या मसल्स के लिए हैं, उनमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने जोड़ों के दर्द के लिए बनाना है तो आप अदरक वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक और तरीका है। अदरक का पानी और क्वार के अंदर का गुदा जो है ना, वो दोनों मिक्स करके इसमें डाल दें। जब खुश्क हो जाए तो फौरी तौर पर ये गीले गीले ही छीले जाएंगे। अगर खुश्क हो तो फिर ना ये छिले जाते हैं ना ये कूटते हैं। तो इसी तरह आप कूट कर खुश्क कर लें छलनी से छान कर, ताकि इसमें नमी वगैरह जो है वो ख़त्म हो जाए। हमारे एक दोस्त थे, किताबों में भी अक्सर लिखा होता है, लेकिन वो खाया करते थे, लेकिन मैं आपको इसकी इजाज़त नहीं देता। अगर किसी अच्छे हकीम की निगरानी में आप खाना चाहते हैं तो खा लें। वो रेत लिया करते तो उसमें थोड़ा सा डालकर भून लिया करते थे। फौरी तौर पर इसे निकालना होता है, क्योंकि तजर्बे के बगैर ये भुना नहीं जाएगा, सड़ जाएगा, जल जाएगा और उसकी रंगत ख़राब हो जाएगी। वो रोज़ाना एक पीस इसका बुना हुआ खा लिया करता था, बड़ी आसानी से पिस जाता है। वो इतना पाउडर बारीक फाइन किस्म का बन जाता है, बहुत आला क्वालिटी का। इस तरह भी आप बना सकते हैं। वो सादे पानी से खा लिया करता था, सारा दिन वो काम करते थकता ही नहीं था, क्योंकि ये मसल्स के लिए बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। इसके अलावा एक हकीम अब्दुल्ला साहब ने तरकीब बहुत प्यारी लिखी हुई है कि आप लौंग, जायफल, जलवत्री वगैरह ले लें, उनको हल्का हल्का कूट कर पानी में उबालें, उनके साथ ही कुचले भी डाल दें, उसे ऊपर से बंद कर दें अच्छी तरह। ये उबलता रहे काफ़ी देर तक, 8 5 7 घंटे तक उबले। उसके बाद ये नरम हो जाएगा। आप इसके हर चीज़ समेत भी आप कूट सकते हैं। अगर आपको फिर भी ख़तरा हो तो आप छील कर इसे साफ़ करके कूट लें। बहुत लाजवाब किस्म का जो है ना मुदब्बर कुचला, तमाम जो इससे पहले की तरकीबें हैं उनसे सबसे ज़्यादा बेहतरीन तरकीब से ये तैयार हो जाएगा। बहुत ही आला क्वालिटी का, बहुत ही किसी भी नुस्खे में आप इसे शामिल कर सकते हैं। इसका कोई ख़तरा नहीं, कोई खौफ नहीं, बिला खौफ व ख़तर आप इसे किसी भी नुस्खे में शामिल कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको मुख्तलिफ तरकीबें बता दी हैं, ताकि सादे लोग कुछ लोग जो ख़र्चा बचाना चाहते हैं सादे पानी में इसे डुबो देते हैं या रेत गीली में रख कर ऊपर डाल दे, ऊपर पानी का छिड़काव करते रहते हैं। कुछ चंद दिन बाद 7 8 दिन बाद वो फूल जाते हैं।
तो उनको छील कर आप कूट लें, ये भी तरीका है। लेकिन इसमें बचत हो जाती है, पैसे की बचत होती है, लेकिन उसके फ़वाइद कम हो जाएंगे। ये मुख्तलिफ तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। अगर अगली वीडियोस में जहाँ भी ज़रूरत हुई तो उसका लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो भी इस्तेमाल करना चाहे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं फिर आपसे कहता हूँ कि ये चीज़ें एक ही जगह पे मुख्तलिफ मुतालिया तजर्बात के बाद आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। तो आप अपने दोस्तों को भी मदऊ करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ये इल्म हर जगह पर पहुँच जाए। क्योंकि अगर किसी एक आदमी का भला हो जाए तो हो सकता है कि अल्लाह की ज़ात उस आदमी को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा दे। क्योंकि किसी की नेकी रहगा नहीं जा सकती। कोई वो मोमिन है उसका दुनिया में भी हिस्सा है और आखिरत में भी हिस्सा है, जबकि दूसरों का तो सिर्फ दुनिया में हिस्सा है। इसलिए आप लोग ज़रूर इस सिलसिले में तावन करें ताकि हो सकता है आपका एक तावन किसी की जान बचा ले और वो अमल आपके लिए बख्शिश का सबब बन गया। तो आप हमारे अपनी दुआ में हमें याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि।